दोस्तों, एक छोटी सी तस्वीर, एक आस्था की इमारत और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। संभल, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर एक ऐसी कहानी का एपिसेंटर बन गया है जो हमारे समाज के सबसे गहरे जख्म को उभार कर सामने लाती है। आज हम बात करेंगे संभल के उस घटनाक्रम की जिसने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा छेड़ दी है। यह है संभल घटना का एक गहरा और दृश्य रूपांतर। सब कुछ शुरू हुआ एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने मुगल एरा के शाही जमा मस्जिद का सर्वे करने का फैसला लिया। इस सर्वे का मकसद ये पता लगाना था कि क्या ये मस्जिद एक प्राचीन मंदिर के अवशेष पर बनी है। लेकिन ASI के लिए यह एक रूटीन प्रोसीजर था, पर कम्युनिटी के लिए यह एक चुनौती बन गया। यह सर्वे आग का काम कर गया। मस्जिद की दीवारों के अंदर जो शांति थी वो बाहर एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। पहले सिर्फ आवाज़ उठी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ हिंसा के रूप में बदलने लगी। दोस्तों, प्रोटेस्ट शुरू में शांत था, लेकिन जैसे जैसे लोग जमा हुए, तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे। वहाँ एक कम्युनल क्लैश शुरू हो गया। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच का वो दर्द जो कई सालों से दबा हुआ था, फिर से उभर कर सामने आ गया। हिंसा में सबसे बड़ा योगदान था सोशल मीडिया का। फेक न्यूज़, हेट स्पीच और प्रोवोकेटिव कंटेंट इतनी तेज़ी से फैला कि शायद उसके इफ़ेक्ट को रोकना मुश्किल हो गया। जब एक तरफ मंदिर ही बनवाएंगे के स्लोगन उठ रहे थे, दूसरी तरफ मस्जिद की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है का जज्बा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और कर्फ्यू लगाया गया। इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया ताकि और मिस इन्फॉर्मेशन न फैल सकें। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। घर जल चुके थे, लोग हॉस्पिटल में थे और एक बार फिर कम्युनल हार्मनी के सपनों को एक नई चोट लगी थी। संभल का ये मुद्दा एक लोकल घटना तक सीमित नहीं रहा। पॉलिटिकल अरीना में भी इसका इफेक्ट दिखा। ऑपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग पार्टी BJP को अक्यूज़ किया कि वो समाज में पोलराइजेशन कर रही है और रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे रही है। BJP ने जवाब में कहा कि ये सब ऑपोजिशन की साजिश है जो राज्य को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया, लेकिन जनता का दर्द का समाधान कहीं नहीं था। यह घटना न सिर्फ भारत के लिए एक वेकअप कॉल थी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका इफेक्ट हुआ। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायलेंस को कंडेम किया। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस कम्युनल क्लैश को भारत में रिलीजियस हार्मनी के लिए एक चिंता का मुद्दा बताया। संभल की सड़कों पर जो खून गिरा, उसने एक नई कहानी लिख दी। ये कहानी थी दर्द की, नफरत की और समाज के बिखरे हुए दिलों की। आज भी वहाँ की हवा में एक अजीब सी उदासी है। एक सवाल उठता है कि क्या हम इस ट्रेजेडी से कुछ सीखेंगे? क्या हमें रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब समझ में आएगा? अब हम कुछ अहम सवालों पर बात करेंगे। संभल की घटना के कई पहलू हैं जो समझना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ASI का सर्वे लीगल और एथिकल था या नहीं? क्या प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, या ये पॉलिटिकल एजेंडा था जिसमें ASI को एक टूल बनाया गया? सोशल मीडिया का रोल इस वायलेंस में बहुत बड़ा था। जब तक मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच का कंट्रोल नहीं होगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और क्या सरकार का रिस्पॉन्स वक्त पर था? क्या कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करना ही एक सॉल्यूशन था? सरकार का रिस्पॉन्स रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं। अगर शुरू में ही लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाता और डायलॉग स्टेबलाइज होता, तो शायद ये वायलेंस अवॉइड किया जा सकता था। संभल घटना हमें ये सीख देती है कि शांति और सामाजिक समरसता के बिना एक सस्टेनेबल फ्यूचर का सपना देखना मुश्किल है। आखिर में ये हिंसा हमें कुछ नहीं देती, बस इंसानियत के लिए एक नया जख्म छोड़ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि संभल जैसे हादसे फिर कभी ना हो, और अगर हो भी तो हम एक समझ और शांति के जज्बे के साथ उसे हैंडल कर सकें। तब तक
आप अपनी आसपास समरसता और शांति का संदेश फैलाने की कोशिश करें। आखिर में इंसानियत सबसे ऊपर है। नमस्कार।